हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुरिस्प्रूडेंस में 5 टाइप्स की स्कूल है। उनमें से एक स्कूल जो जुरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट स्कूल है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। नेचुरल लॉ स्कूल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मेडिवल, थर्ड एरा ऑफ रेनेसेंस, फोर्थ मॉडर्न। era of renaissance it means era of development. So start करते हैं। एंशियंट एरा, नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलता है? एंशियंट एरा में बहुत सारे जुरिस्ट आए। कहां से? ग्रीक जुरिस्ट एंड रोमन जुरिस्ट। इन जुरिस्ट ने डेवलप किया है आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। बट बहुत सारे जुरिस्ट को ये लगता था इन एंशियंट पीरियड कि जो नेचुरल लॉ है वो सिर्फ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन के राइट्स को सर्व करता है। बट कुछ जुरिस्ट को यह भी लगता था कि नहीं, ये पर्टिकुलर नेचुरल लॉ सभी के लिए होना चाहिए। बट एंशियंट पीरियड में नेचुरल लॉ का डेवलपमेंट तो हो गया, बट उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। सो वो कहां हुआ? मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड को हम क्रिश्चियनिटी नाम से भी जानते हैं, दैट इज क्रिश्चियनिटी पीरियड। थॉमस एक्विनिस बहुत ही इंपॉर्टेंट जूरिस्ट स्कॉलर इन दी मेडिवल एरा, जिन्होंने नेचुरल लॉ को सिस्टमैटिकली अरेंज किया इन अ 4 स्टेजेस। लॉ ऑफ गॉड, दैट इज commandments, that is principles, rules that is revealed by God in a particular religious book. Natural law, that is law made by the nature. Divine law, divine law it means a particular words, principles जो एक religious book में दिए हुए हैं उनको as a source मानकर law बनाना, that is law of God. Human law, human law it means law made by the human beings. So these 4 stages make a natural law as per the Thomas Aquinas. Third part, that is very important one again, era of Renaissance. Renaissance it means development. So यहाँ पर एक बहुत ही important development हुआ था। क्या? Social contract theory. It is not a legal contract. Social contract between individual persons, इन्हें बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है। ओके, सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स ने, दैट इज जूरिस्ट ने सपोर्ट किया। ह्यूगो ग्रोटिस, ह्यूगो ग्रोटिस क्या बोलते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इट मींस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड गवर्नमेंट, इनके बीच में जो भी डील होती है उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं? दैट इज जितने भी आपके राइट्स है, आपको सारे राइट्स सरेंडर करना है टू दी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट उसका टेक केयर करेगी। ओके, नेक्स्ट जॉन लॉक। जॉन लॉक बोलते हैं सारे राइट्स आपको सरेंडर तो करने हैं, बट होल्ली सरेंडर नहीं करने, कुछ राइट्स बचाकर रखने हैं, जैसे कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लाइफ, ये सारे राइट्स को रिटेन करना है एंड बाकी सारे राइट्स आपको सरेंडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट रूसो। रूसो क्या बोलते हैं? यू हैव टू सरेंडर द राइट्स बट नॉट टू एन इंडिविजुअल पर्सन बट टू अ होल कम्युनिटी। ओके, सो हेंस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल विल अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल का राइट इंडिविजुअल को सरेंडर करना, ये सब के अलावा जनरल विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट सभी का इंटरेस्ट इक्वली सर्व हो पाए। आगे मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में नेचुरल लॉ स्कूल के 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 19th सेंचुरी को हमने डाउनफॉल बोला है एंड 20th सेंचुरी को रिवाइवल। व्हाई? 19th सेंचुरी में नेचुरल लॉ स्कूल डाउन होने लगा था बिकॉज एनालिटिकल स्कूल, जो हमारा नेक्स्ट स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट बहुत ज्यादा आगे आ गए थे। बेंथम, ऑस्टिन, एच.एल. हार्ट, हेंस केल्सन एक्सेट्रा, बहुत सारे स्कॉलर्स। सो उनकी जो थ्योरी थी वो नेचुरल लॉ स्कूल को अपोज करती थी। हेंस 19th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड जो है, इसमें नेचुरल लॉ स्कूल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। ओके, बट इन 20th सेंचुरी एनालिटिकल स्कूल के बहुत सारे जूरिस्ट को ये लगा कि नो डाउट
एनालिटिकल थॉट बहुत स्ट्रांग है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट विदाउट द कोलैबोरेशन ऑफ द नेचुरल लॉ स्कूल. हेंस 20th सेंचुरी में इस नेचुरल लॉ स्कूल को फिर से कंसीडर किया गया एंड इसीलिए 20th सेंचुरी को बोला जाता है रिवाइवल पीरियड. रिवाइवल इट मींस एक बार किसी का डाउनफॉल होना एंड वापस से उसका रिवाइवल होना. फॉर एग्जाम्पल पबजी यहाँ सभी खेलते होंगे या खेला होगा, राइट? तो आप लोगों को ये चीज पता होगी, पबजी में एक डाउनफॉल होता है, राइट? नी डाउन हो जाते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट फ्रेंड आकर ग्रुप का एक फ्रेंड आके उसे टच करके रिवाइव करता है, राइट? सेम प्रोसीजर, डाउनफॉल हुआ एंड एनालिटिकल स्कूल ने ही इस स्कूल को रिवाइवल दिया, दैट इज 20th सेंचुरी. सो this is the detailed information about the natural law school of jurisprudence, which is also called as philosophical school. Okay, so natural law school बहुत ही important topic है. पर्सपेक्टिव, अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव लेते हैं, जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव लेते हैं, सभी के लिए नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.